भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान के समय जैसे ही हम ओंकार और गायत्री का जप करते हैं, वैसे ही ऐसे अभ्यास होने चाहिए हमारे कि हम एक क्षण में भगवान के साथ एकात्म हो सके, तन्मय तद्रूप हो सके, ब्रह्म रूप हो सके। जैसे ही ओम ऐसे जप किया, तो पृथ्वीलोक में, अंतरिक्ष लोक में, द्युलोक में उस भगवान की महिमा को, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की शक्ति को, सामर्थ्य को, भगवान की महिमा को हम अनुभव करें। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सहस्रशीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतो स्थित्वात्यतिष्ठ दशांगुलम्। उस परम पुरुष की अनंत महिमा है, अनंत ज्योति, अनंत दिव्यता है। उसको हम उसकी पूर्ण विराटता के साथ, असीमता के साथ, अनंतता के साथ अनुभव कर सके। योग अनंत है, ध्यान अनंत है, भगवान अनंत है, जीवन अनंत है, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड भी अनंत है। अभी तक इसका कोई और छोर, कोई पार नहीं है। इसलिए तो हम भजन भी गाते हैं। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओ सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में, सारे सूरज
चाँद सितारे भी तुझ में, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में। सृष्टि के अंदर बार तू, सृष्टि के अंदर बार तू, एक समान समाया है। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओ किसने हे परमेश्वर तेरा, किसने हे परमेश्वर तेरा अंत कहीं न पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माँ। प्रभु मैं तेरी शरण में आया, तेरी शरण आ गया। ऐसी हमारी भाव चेतना, इसी को मैंने बार बार कहा है, ऐसे ब्रह्म भाव में, ऐसी ब्रह्म निष्ठा में, ऐसी भगवत निष्ठा में सदा हमारी प्रतिष्ठा। जिधर हम निगाह डालें उधर हमें भगवान ही का दर्शन हो। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा वृथः कस्य सिद्धनं। ब्रह्मेदमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दर्शनतश्च उत्तरेण अधश्चौर्ध्वं च प्रस्थितं ब्रह्मैव इदं विश्वम् इदं। योग का, ध्यान का, साधना का अभ्यास करते करते ये भाव चेतना हमारी दृढ़ हो जाए। बंद आंखों से, खुली आंखों से हम इस भगवान के प्रत्यक्ष को, भगवान के दर्शन
प्रत्यक्ष परोक्ष व्यक्त अव्यक्त सगुण साकार निर्गुण निराकार, स्थूल सूक्ष्म दृष्टादृष्ट सब स्वरूपों में एक प्रभु का सब स्वरूपों में प्रभु का ही स्वरूप है। सब संबंध मूलतः ब्रह्म संबंध ही, सब कार्य अंततः ब्रह्म कार्य ही। भगवान द्वारा दिए हुए ज्ञान, ईश्वर प्रदत्त ज्ञान, ईश्वर प्रदत्त प्रेरणा, संवेदना, भावना, ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य ही सब कार्यों के मूल में है और अंतिम गंतव्य भी। एक भगवान के नाते ही हमें जीना है, जीना। भगवान के नाते हमारा जीना हो, भगवान के नाते हमारे संबंध हो, भगवान के नाते हमारा ज्ञान विज्ञान, पढ़ना पढ़ाना, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, जो भी हम कुछ कर रहे हैं सब भगवान के नाते हो। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि यददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम्। भगवत अर्पण करते हुए निमित्त मात्र होकर कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्ताः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु युद्धा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एवेति निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची युद्धस्व भगवत्सुर माम अनुस्मर युद्ध। जो भी करे योगस्थ कुरु कर्म ब्रह्मणि आधाय कर्म मुक्त संगो अनहम्वादी धृत उत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते नियतम कुरु कर्म वर्ते एव च कर्म नियतस्य तु कर्मस्य नियतस्य तु कर्मणः संन्यास नोपपद्यते। जैसे ओम ऐसे बोला, ओम में खो गए, ओम के प्रथम प्रयत्न पूर्वक हम भगवान में अपने मन को लगाते, फिर तो भगवान ही हमें उठा लेते, उभार ले। ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के वेद पथ के देव पथ के ऋषि पथ के पथिक हैं हम, श्रेय पथ के पथिक हैं। जितने विकारी पास हैं भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं, हम सजग हैं बस सो चुके। सारे विकार निरस्त हो जाते जैसे ही भगवान में भक्ति में हम मस्त। जितने विकारी पास भयम मरण व्याधि त्रास सब मानसिक उपहास हैं, हम सजग हैं बस सो चुके। तत्त्ववितो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। व्याधियां तन की मिटी अरुत्राण सीमाएं कटी, मन की निराशा ही मिटी सम मार्ग अपना जो चुके। जैसे ही योग और भगवत शरणागति में हम आते हैं, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम। एक तरफ ओंकार का जप चल रहा है, दूसरी तरफ प्राणायाम का तप चल रहा है। जप तप से जीवन परिशुद्ध है। मूलाधार से सहस्रार तक देह देवालय बन रहा है।
बीज रूप में जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य संवेदना है, दिव्य सामर्थ्य है, वो बीज रूप में जो दिव्यता है वो पूरी जागृत हो जाती है। और बीज रूप में जो अशुभ है वो भीतर का सारा अशुभ, वो भीतर का सारा असुरत्व, वो भीतर का जो भी कुछ विकार रूप में, अंधकार रूप में, वह ज्ञान, वह अश्रद्धा, वह कर्मण्यता, वह अधर्म, वह पाप सब नष्ट हो जाता, दग्धभूत हो जाता। व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके। पावन त्रिवेणी धाम है, पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है, अध्यात्म में विश्राम है, मलता तप स्वाध्याय ईश्वर में ध्यान, ये त्रिवेणी है। शील समाधि प्रज्ञा ये त्रिवेणी है योग, सत्य प्रेम करुणा ये त्रिवेणी है योग, ज्ञान कर्म उपासना ये त्रिवेणी। उत्तम गुण कर्म स्वभाव, दिव्य गुण कर्म स्वभाव, ये त्रिवेणी है कि मनसा वाचा कर्मणा, दिव्यता से समस्त कार्यों का निष्पादन, ये त्रिवेणी है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है, अध्यात्म में विश्राम है, मलताप त्रय को धूल चुके। अब आत्म निर्मल गंग में, निस्सीम प्रेम तरंग में, सहज अनामय अंग में, अस्तित्व अपना खो चुके। आज ध्यान के समय से ही भगवान पूरा अनुग्रह, पूरी कृपा करते हैं। ये आंधी, ये वर्षात, ये तूफान, ये सारा सृष्टि क्रम जो कुछ हमारे भीतर बाहर घटित हो रहा है, सतत उस भगवान की अनुभूति करा रहा है। एक महान नियंत्रक शक्ति है और हम सब उस इसलिए हम अलग अलग प्रकार से भगवान के नाम, मंत्र और भजन, प्रार्थना, कीर्तन करते हैं। अजब वो रचना, गजब वो चित्रकार है, अजब गजब भगवान की सारी महिमा, उसको महसूस करें, उस महिमा को महसूस करें, अनुभव करें। और हर पल अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, सुख दुख तो शरीर, इंद्रिय और मन की, और घर परिवार, संसार, बिजनेस, व्यापार, राजनीति की जिस भी क्षेत्र में हम, उसमें अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं ये सुख दुख देती है। इन सुख दुख से भी परे हम हैं, लाभ हानि से परे हम, मान अपमान से परे हम, सारे प्रकृति के झंझावातों से भरे हैं। बस जैसे प्रकृति अपने विविध खेल दिखाती है, ऐसे जो सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया हुआ है, उस सामर्थ्य से बस हमें भी भगवान के इस विराट यज्ञ में अपने आहुति देते जाना है और आनंद से जीना है। एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी किसी भी सांसारिक व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से हमें प्रभावित नहीं, इन सब के बीच में असंग होकर के जीना। असंगोयम पुरुष, ध्यानम निर्विषयम, तत्र प्रत्येकता न तद्।
किसी भी विषय में अपने मन को नहीं लगा, निर्विषय हो जाए, आत्मा और परमात्मा के साथ में एक आत्मा हो जाए, तब ध्यान संपन्न हो। गजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है। अजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है। अजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है। ये सूर्य चंद्र रश्मियों में, सूर्य चंद्र रश्मियों में जिसका साहूकार है। अजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है। अजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है। सस्य श्यामला धरा, ये नीलिमालिए गगन, ये तारकों भरे निशा, सुबह की मद भरी पवन। ये सस्य श्यामला धरा, ये नीलिमालिए गगन, ये तारकों भरी निशा, सुबह की मद भरी पवन। ये शीत ताप मेघ, अंधकार में प्रकाश में, ये नदी प्रवाह और शुभ्र जल प्रभात में। ये सूर्य चंद्र रश्मियों में, ये सूर्य चंद्र रश्मियों में जिसका साहूकार है। अजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है। अजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है। हरी भरी ये वादियाँ, पहाड़ ये तने तने, ये लहलहाते खेत और बागवन घने घने। हरी भरी ये वादियाँ, पहाड़ ये तने तने, ये लहलहाते खेत और बागवन घने घने। वो जिसनी है रत्न है, धरा है गर्म छुपा धरे, वो जिसके हर प्रयत्न है मनुष्य बुद्धि से परे। वो रत्न धरा के गर्भ में ही छुपा धरे, वो जिसके हर प्रयत्न है मनुष्य बुद्धि से परे। वो जिसके हर प्रयत्न है मनुष्य बुद्धि से परे। जलधि तरंग को उछालता जो बार बार है। अजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है। अजब वो चित्रकार है, गजब वो शिल्पकार है। समुद्र के विशाल काय और जंतु क्षुद्र ये। असीम वारी राशि से भरे हुए समुद्र ये। समुद्र के विशाल काय और जंतु क्षुद्र ये। व्योम
हमारी भूमि पंच तत्व से, रचाया प्राणी मात्र को विधान से ममत्व से, रचाया प्राणी मात्र को विधान से ममत्व से, किया उसी ने जीवनीय, किया उसी ने जीवनीय शक्ति का संचार है। जब वो चित्रकार है, जब वो शिल्पकार है, जब वो चित्रकार है, जब वो शिल्पकार है। रचे उसी ने जीव और जंतु हर प्रकार के, रचे उसी ने पुष्प भांति 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 के, रचे उसी ने जीव और जंतु हर प्रकार के, रचे उसी ने पुष्प फल फूल भांति भांति के, रचा उसी ने धूप छाँव मेघ की फुहार को, रचा उसी ने धूप छाँव मेघ की फुहार को, रचा उसी ने वायु को बसंत की बहार को, रचा उसी ने वायु को बसंत की बहार को, किया उसी ने रंग गंध, किया उसी ने रंग गंध स्वाद का प्रसार है। जब वो चित्रकार है, जब वो चित्रकार है, जब वो चित्रकार है, जब वो शिल्पकार है, जब वो चित्रकार है, जब वो शिल्पकार है, ये सूर्य चंद्र रश्मियों में जिसका साकार है। जब वो चित्रकार है, जब वो शिल्पकार है, जब वो चित्रकार है, जब शिल्पकार है, जब वो चित्रकार है, जब वो शिल्पकार है। ऐसे प्राणायाम का तप करते हुए, ओंकार का जप करते हुए भगवान की महिमा, भगवान के सौंदर्य में, भगवान के आकर्षण में, भगवान के स्तवन में, भगवान की भक्ति में, भगवान की प्रीति में, समाहित हो जाना, एकात्म तन्मय हो जाना, तद्रूप हो जाना, ब्रह्मरूप। ये ध्यान, जैसे ही ध्यान प्रारंभ करते तो ये भगवान का दर्शन, भगवान की अनुभूति, भगवान का प्रत्यक्ष प्रथम दिन ही हो जाए, ऐसी हमारी भाव चेतना, ऐसे हमारे भीतर ज्ञान की, विवेक की पराकाष्ठा, भक्ति की, प्रीति की पराकाष्ठा, और फिर भगवान के नाते ही हमारे सब कर्म हो, तो ऐसे निष्काम दिव्य कर्मों की, सेवा की, साधना की पराकाष्ठा। यह भगवान के दर्शन का, भगवत दर्शन का व्यवहारिक स्वरूप। ऐसे हम भगवत दर्शन में जिए। ये ध्यान का मूल स्वरूप, ये ध्यान रहे, सब कुछ भगवान से है, भगवान का है, भगवान के। कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति
कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति कर्मणे वामवेशाय वा। प्रभु तो दूसरा ध्यान का मूल सिद्धांत है, ये तो प्रथम सिद्धांत है ही भगवत शरणागति। दूसरा ध्यान का मूल सिद्धांत ये ध्यान रहे कि हम भगवान के हैं और उसी के अनुरूप कर्म करते हुए इसके विधान को हम समझो और उस विधान के अनुरूप ही जिए। कि बीज रूप में प्रभु परमात्मा ने यहाँ देवासुर, शुभ अशुभ, पुण्य अपुण्य, अच्छी बुरी, धर्माधर्म युक्त, पाप पुण्य युक्त, सुख दुखमय, ये सारा संसार रचा है। बीज रूप में अच्छी और बुरी दोनों ही तत्व हैं। हमें अच्छे तत्वों को बढ़ाना है और बुरे तत्वों से मुक्ति पाना। इसी को सबीज समाधि कहते हैं, अच्छे तत्वों को बढ़ाना, और निर्बीज समाधि बुरे तत्वों से मुक्ति। तम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणा अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। ये योग प्रभव और अप्य, शुभ बढ़ता जाए, अशुभ घटता जाए। बच्चों से लेकर के युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, सबको इस बात का ध्यान रहे कि बीज रूप में भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। अच्छी बातों के बीजों को, अच्छे गुण कर्म स्वभावों के बीजों को, सद्ज्ञान के, सद्भावों के, सत्कर्मों के, सुख के, शांति के, समृद्धि के बीजों को हमें बढ़ाना है, धर्म की खेती करनी है। इस प्रकार से प्रभु की महिमा को बहुत मुझसे पूछा आज से 30-40 साल पहले, आपको भगवान के दर्शन हो गए, आप भगवान के मार्ग पर निकले। तो उस समय तो पता ही नहीं था ये भगवत तत्व है क्या। बालक हृदय को खाली इतना पता होता है भगवान है। जैसे जैसे मैं योग के, धर्म के, अध्यात्म के, भगवान के पथ पर आगे बढ़ा, तब मुझे शरीर की एक एक कोशिका से लेकर रोम रोम से लेकर सृष्टि के कण कण में उसी प्रभु का एहसास हुआ और सदा उसको अपने आसपास अनुभव किया। शरीर के एक एक कोशिका में, सृष्टि के एक एक परमाणु में, जर्रे जर्रे में उसको अनुभव किया। हम उसी को नाम से, मंत्र से, भजन से, कीर्तन से, विविध प्रकार से उसी भगवान की उस महिमा को बस गाते रहते। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। एक व्यक्ति के पास थोड़ा सा ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, थोड़ा सा सामर्थ्य होता है, थोड़ा सा बल होता है, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य होता है, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य होता है, तो हम उसको कितना महिमा मंडित करते हैं कि
वरदान बन करके आए हमारे। अरे जो भगवान है उसको तो सोचो, इस त्रिलोक में जिसका ऐश्वर्य है, जिसकी महिमा है। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, दिल कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है बनाया, इतना महान जिसने संसार है बनाया। उसकी उपासना वही उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। गढ़ में जो रमा है हर दिल में है समाया। जितना सोचते हैं उससे भी और पार। यस्या मतम तस्य मतम यतम मतम यस्य न वेद स अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम। इतनी महान महिमा है और उसका पार उससे बड़ा आकर्षण जीवन का और क्या हो सकता है। इसलिए संसार के ये आकर्षण, संसार के ये प्रलोभन, यदि व्यक्ति पूर्ण विवेक से देखता है, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से, पूर्ण पुरुषार्थ से पिंड को, ब्रह्मांड को, सारे इस पूरे अस्तित्व को देखता है, तो एक भगवान के सिवा और यहाँ कुछ दिखता ही नहीं। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है बनाया। इतना महान जिसने संसार है बनाया। फिर नजर क्यों नहीं आया? नजर तो आता है, उसको देखने के लिए वो योगमयी दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, भागवत दृष्टि चाहिए, पवित्र दृष्टि चाहिए। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तो जानने न पाया, नादान पथिक उसको तो जानने न पाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। जो रमा है हर दिल में है समान, जो रमा है हर दिल में है समान, हर दिल में है समान, हर दिल में है समान। ऐसे भगवान की भक्ति में, भगवान की प्रीति में, भगवान के आश्रय में, भगवान के आलंबन में, भगवान के अनुग्रह में, भगवान के आशीषों से अभिषिक्त होकर के हम हर पल जिए और आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता बस वही करते जाएं। इस एक वाक्य में ही भगवान की शरणागति में रहना, भगवान के विधान के अनुरूप ही जीना, बस आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता बस वही करना। तो योग जीना है, योग करना है, और ऐसा जो जीते हैं योग को, ऐसा जो करते हैं योग, यही योग कर्म योग है, यही जीवन है, यही अध्यात्म है, यही भगवान की सच्ची भक्ति आराधना साधना। ऐसे करते करते ध्यान के समय भी कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते
प्राणायाम का तप, ओंकार गायत्री का जप, नाम जप, मंत्र जप, भजन कीर्तन करते करते प्रभु के साथ में पूरी तरह से एकात्म हो गए। तो लंबा जप करना, लंबा तप करना, फिर ये जप और तप हमारा खंडित ना, अखंड जप तप चलता रहे। प्राणायाम भी तप है, योग भी तप है, अपना स्वकर्म का, स्वधर्म का, स्व उत्तरदायित्व का प्रामाणिकता से निर्वहन करना, ये भी तप है। संबंधों को ठीक से जीना, माता पिता का संबंध, गुरु का संबंध, संसार के संबंधों को भी भगवान के नाते निभाना, और अंततः अपने पारिवारिक धर्मों को, सांसारिक धर्मों को ठीक से बरतते हुए अपने पारिवारिक और सांसारिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी शैक्षणिक उत्तरदायित्व है, इन अपने भौतिक, सांसारिक, पारिवारिक, जो भी मानवीय, राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को, भौतिक उत्तरदायित्व को ठीक से निर्वहन करते हुए पारमार्थिक उत्तरदायित्व को अपना परम धर्म मान करके निभाना। अयम तो परमः धर्मः, एक धर्म है, एक परम धर्म है, कर्म है, एक परम कर्म है, एक सुख है, एक परम सुख, एक संबंध है, एक परम संबंध है। उस परम धर्म को परम प्रभु के साथ में जुड़ करके निभाना, यह है आत्मदर्शन। अयम तो परम धर्म, इस पारमार्थिक धर्म को पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिसके कछु और आधार रखवारे, जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके तुम ही रखवारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। प्रतिपालक हो, पाल करो सगरे जग को। प्रतिपाल करो सगरे जग को। अतिशय करुणा गुरधारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो।
तो हमरी सुधि नाही विसारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। महिमा तुम्हारी महाराज महा महिमा तुम्हारी समझे बिरले बुद्धिवारे हो। समझे बिरले बुद्धिवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे मन मंदिर के उजियारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे मन मंदिर के उजियारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। जीवन हो यही जीवन के जीवन हो। इन प्राणन के तुम प्यारे हो। इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि के ही के अब और सहारे हो। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि के ही के अब और सहारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं तिनके प्रभु ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। तुम ही एक नाथ हमारे हो। तुम ही प्रभुनाथ हमारे हो। हे नाथ हे नारायण मैं तुझे बोलूं हर पल तेरे अंग संग जीऊं। सब स्वरूपों में तेरा स्वरूप का दर्शन हो। सब कर्म तेरे नाते तेरी पूजा मान करके करो और उसके फलश्रुति में तेरी कर्म फल व्यवस्था न्याय अनुसार जो कुछ मिले उसको तेरा प्रसाद मान करके तेरी ही सेवा में समर्पित कर। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा मह्यर्च्यसे। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधि। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में नहीं हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही। मेरा निश्चय है बस एक यही। कबार तुम्हें पा जाऊं। कबार तुम्हें पा जाऊं। अर्पण कर दूं जगती भर का। अर्पण कर दूं जगती भर का। सब प्यार तुम्हारे
इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रभु या तुम जग से दूर रहो, प्रभु या तुम जग से दूर रहो और जग में रहूं तो ऐसे रहूं, और जग में रहूं तो ऐसे रहूं। इस पार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। इस पार दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं नर तुम मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तेरे ही हाथ है, तेरे ही साथ है, हर पल तेरे ही विधान में जी रहा, बस उसको मैं ठीक से निभा पाऊं और हर पल तेरी याद हृदय में रहे। दृग बिंदु बह रहे हैं भगवन, दृग बिंदु बह रहे हे भगवन, और विरह वियोग सताए रहा, और विरह वियोग सताए रहा। मुझको जग की एक एक रग का, मुझको जग की एक रग का उतार तुम्हारे हाथों में। मुझको जग की एक रग का उतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का संभार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का संभार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में नहीं, हार तुम्हारे हाथों में। नहीं हार तुम्हारे हाथों में। सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति, कौन्तेया प्रतिजानेहि नामे भक्तः प्रणश्यति। यदङ्गदाशसि त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवे तत्सत्यमङ्गिरः। प्रभु आपकी शरणागत उद्धार करो प्रभु, स्वीकार। और जैसे ही हम सर्वतोभावेन प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो यही शक्तिपात है, यही प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु स्वीकार लेते हैं और हमारा सब प्रकार से सर्वात्मना उद्धार करते हैं, अपना यंत्र बना लेते हैं, हमें माध्यम बना करके, निमित्त बना करके वो भगवती शक्ति कार्य करने लगती है। योग करते करते उससे इतने युक्त हो जाएं तो प्रभु के यंत्र बन, बस भगवान के नाते जी। ऐसे
अष्टांग योग की साधना कहो, इसको गीता के 18 अध्यायों की साधना करो। मैंने कहा योग का एक तत्व भगवत शरणागति, उसको अभ्यास करो। 2 तत्वों में उसका अभ्यास वैराग्य कहो। 3 तत्वों में उसको ज्ञान कर्म उपासना, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तप, स्वाध्याय, स्वप्न ध्यान, सत्य, प्रेम, करुणा का, गुण कर्म स्वभाव के दिव्यता। 4 तत्वों में उसे विवेक, वैराग्य, षट् संपत्ति या मुमुक्षत्व हम कहें। 8 तत्वों में उसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि कहें। या अर्जुन विषाद योग से लेकर के सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, विभूति योग, अक्षर ब्रह्म योग, गुणत्रय विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, विश्वरूप दर्शन योग, जो भी हम शब्द बोले, मोक्ष संन्यास योग। 18 शब्दों में कहें, एक में कहें, 18 में कहें, एक ही बात। एकम सद्विप्रा बहुधा। हम योग युक्त होकर के जिएगा। और भोर में 1 घंटा ऐसे साधना, ओंकार का जप करें, प्राणायाम का तप करें, जब तप से अपने तन मन जीवन आत्मा को, अपने बॉडी माइंड सोल को पवित्र बनाए, इसमें पात्रता लाएं, तो अंततः भगवान के अनुग्रह से हम अभिभूत हो जाते हैं, आशीषित हो जाते हैं, अभिषिक्त हो जाते हैं। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में प्रार्थना घटित होती है। इसलिए योग के 2 तत्व, पुरुषार्थ और प्रार्थना, पुरुषार्थ और परमार्थ, साधना, सेवा, अभ्युदय, निश्रेयस, प्रवृत्ति, निवृत्ति, अपरा परा विद्या। जो भी शब्द बोलते जाते हैं, तो शब्द का एक सामर्थ्य है, उनमें भी सत्य है, तो उन शब्दों से परे असीम सत्य, और जो असीम है, अनंत है, विराट है, अपरिमित है, वही तो ब्रह्म है। यो वही भूमा, जो भूमा है वही ब्रह्म, और वही सुख, तत्सुख। ब्रह्म ही भूमा, ब्रह्म ही भूमा, और वही भीतर बाहर सर्वत्र है। ब्रह्म ही विदम अमृतम पुरस्तात् ओम सर्वम खलविदं ब्रह्म। उस ब्रह्म के साथ सदा हम एकात्म रहें। हृदय चक्र से लेकर के पूरी सृष्टि चक्र में, व्यष्टि से समष्टि में, पिंड से ब्रह्मांड में, सर्वत्र मूर्त अमूर्त, व्यक्त अव्यक्त, दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, आपस में रगड़ते हैं और आंखें खोल लेते हैं। तो ये आज का योग हो गया।